आपका ख्याल है कि वो रिग्ड इलेक्शन था, उसका नतीजा जो था वो इंजीनियर था? मैं इस बात पर कायल हूं कि 2018 के इंतखाबात के जो नताइज दिखाए गए वो हर हल्के में वैसे नहीं थे कि जिस हिसाब से वहां पर वोट पड़े हैं। मैं कायल हूं इस बात पर। यही वजह है कि मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पीटीआई के साथ ये नुक्ता लिखवाया कि उन हल्कों का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाएगा। फैसल सब्जवारी के दस्तखत हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दस्तखत हैं जो बाद में इस मुल्क के सदर बने। इमरान खान साहब की मर्जी से ये तो हुआ फैसल है। साहब, आपके ख्याल में कराची के कितने ऐसे हलके हैं जहां से पीटीआई को नतीजा बदल के जितवाया गया बकौल आपके? मैं ये समझता हूं कि कराची के 21 हलकों में से कम से कम निस्फ हलके ऐसे हैं कि जहां के जीतने वाले कोई और हैं और जहां से वोट जिनके ज्यादा एक्चुअल पड़े वो कोई और हैं। ये कौमी असम्बली के 21 हलकों की आप बात कर रहे हैं? जी जी। लेकिन कमिंग बैक टू दिनीश, तो फिर आप इत्तेहादी क्यों ऐसी हुकूमत के जो फिर आपके ख्याल में वहां से वोट को रिग करके जीती है, तो फिर आप ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी क्यों हैं? तो अचंभे वाली बात है कि आप कह रहे हैं 10 नशिस्तें आपसे किसी ने चुरा ली और आप उसी के इत्तेहादी। नदीम भाई नहीं नदीम भाई, मैंने पीटीआई पर इल्जाम नहीं लगाया कि इन्होंने चुरा ली। तो सर, तो इल्जाम किस पे लगाया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहुंचा सर, आप मेरे ख्याल में मरियम साहिबा की लाइव तकारीर दिखाना शुरू करें। अगले शो में मैं आप पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आपके और मेरे मसाइल साझे हैं आजकल। दूसरी बात, सर, मरियम आने पे तैयार हो जाए, मैं उसका लाइव इंटरव्यू करने पे तैयार हूँ। वो उसकी अपनी आजकल मसलियत है। सर, जब यहाँ थी आपने कौन सा मंडी बाउद्दीन का जलसा दिखा दिया था भाई? कौन सा आपने मंडी बाउद्दीन का जलसा उनका दिखा दिया था? चलिए, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने जिस संजीदगी का मुतकाजी कराची शहर, जो कि पाकिस्तान को चलाता और पालता है, देखें, कराची में लगने वाला एक एक रुपया वफाक को और सूबाई खजाने को कई गुना भरता है। लेकिन आपकी तरजीह अगर फाटा और करतारपुर वहां लगाएं बिल्कुल पैसे, 22 क्या 222 अरब रुपए लगा दें आप वहां पर, लेकिन खुदारा कराची शहर को तो निगलेक्ट नहीं कीजिए आप इस तरीके से। 162 अरब रुपए वजीर आजम साहब से अनाउंस करवा दिया, उसमें से 100 अरब रुपए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं। और मजे की बात यह, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने काम करना कोई मुझे बताया गया कि शायद अभी शुरू किया है। ये वो जुल्म है और अलमिया है इस निगलेक्टेड शहर के साथ, शहर नापुरसा के साथ, कि जिसमें एक ऐसी वफाकी हुकूमत, कराची से शिकवा क्या होता था वफाकी हुकूमतों को कि जनाब कराची वालों का वोट मरकज में जीतने वाली हुकूमत पड़ता। चलिए, इस दफा तो पीटीआई है ना यहां पर, हमसे ज्यादा यहां तादाद में, और हमने भी इनको के साथ इत्तेहाद कर लिया, तो ऑलमोस्ट 80-85% कराची का जो मैंडेट है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसके बावजूद अगर निगलेक्टेड रहेगा, ये जो आप सईद गनी साहब से बात कर रहे थे ना कि भाई वो बाईपास करने की बात नहीं की, फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स आप देते कराची को, आप ब्लॉक एलोकेशन देते कराची को। नवाज शरीफ साहब ने दिया माजी में, परवेज मुशर्रफ साहब ने दिया, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिया, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा सवाल है।